हाय फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल एस टेक्निकल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स नेम और हर पार्ट्स कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मर टैंक, प्राइमरी बुशिंग, सेकेंडरी बुशिंग, ट्रांसफॉर्मर्स कोर, ट्रांसफॉर्मर्स वाइंडिंग, कूलिंग ट्यूब, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, कंसर्वेटर टैंक, ब्रीदर, बक होल्स रिले, टेम्परेचर गेज, एक्सप्लोजन वेंट और आउटलेट। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसफॉर्मर टैंक के बारे में। ये पार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को इसी मेन टैंक में डाला जाता है तथा इसके साथ उसी टैंक में ट्रांसफॉर्मर ऑयल को भर दिया जाता है, जिससे इस टैंक में रखे वाइंडिंग पूरी तरह से पाइप में डूबा रहे और साथ साथ में टैंक में भरा ट्रांसफॉर्मर ऑयल वाइंडिंग को इंसुलेशन भी प्रदान करता है। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी बुशिंग के बारे में। ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल है, उसी टर्मिनल में सिरे में कप बना इंसुलेटर लगाया जाता है, उसे ही हम बुशिंग कहते हैं। ये बुशिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि हम जो ट्रांसफॉर्मर के वायर को जोड़ते हैं तो वह वायर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर के बॉडी से टच ना हो जाए। अब हम लोग जानेंगे बुकहोल्स रिले के बारे में। बुकहोल्स रिले एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग में कंजर्वेटर टैंक और मेन ऑयल टैंक के बीच में जो पाइप लगा होता है, उसी में ये रिले भी लगा होता है। ये रिले ट्रांसफॉर्मर ऑयल के ज्यादा हिट होने पर सबसे पहले तो अलार्म देता है, उसके बाद यदि अलार्म के बाद भी ज्यादा हिट होता है तो ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड भेजता है और सर्किट ब्रेकर ट्रांसफॉर्मर को मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देती है। अब हम लोग जानेंगे कंजर्वेटर टैंक के बारे में। ट्रांसफॉर्मर में एक उसके ऊपर के हिस्से पर एक टैंक लगा होता है, जिसे हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। ये टैंक भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल से भरा रहता है, लेकिन ये टैंक पूरी तरह फुल नहीं भरा रहता है। कंजर्वेटर टैंक का काम ट्रांसफॉर्मर में ऑयल की मात्रा को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। अगर कंजर्वेटर टैंक न रहे तो ऑयल के प्रसार के समय में मेन टैंक में ऑयल का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे टैंक में ब्लास्ट या लीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे ब्रीदर के बारे में। ब्रीदर एक ऐसा यंत्र है जो ट्रांसफॉर्मर में सांस लेने का या ट्रांसफॉर्मर के टैंक ऑयल के अंदर हवा जाने का एक रास्ता होता है। मतलब कि एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ब्रीदर ट्रांसफॉर्मर का नाक होता है। इस ब्रीदर में एक सिलिका जेल का पदार्थ भरा होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाने वाले हवा में से नमी को अवशोषित करके सूखी हवा को अंदर जाने देता है। अब हम लोग जानेंगे ड्रेन वाल्व के बारे में। ट्रांसफॉर्मर की बॉडी की नीचे के साइड एक पाइप नुमा वाल्व लगा होता है। इस वाल्व से हम जब भी कभी हमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल निकालने की जरूरत पड़ती है तो इसी वाल्व से हम आसानी से निकाल देते हैं। जब भी हमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल की टेस्टिंग करनी होती है या ट्रांसफॉर्मर ऑयल में जो नमी या कचरा युक्त हो जाता है उसे उसकी सफाई करनी होती है, तो इसी ड्रेन वाल्व से ऑयल को निकाला जाता है। अब हम लोग जानेंगे ऑयल लेवल इंडिकेटर के बारे में। ऑयल लेवल इंडिकेटर एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो ट्रांसफॉर्मर में ऑयल की मात्रा को बताता है, जिससे हम ऑयल घटने पर पता चल जाता है। अब हम लोग जानेंगे ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर में ऑयल का टेम्परेचर मापने के लिए भी ट्रांसफॉर्मर में एक इंडिकेटर लगा होता है, जिसे हम ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर कहते हैं।